बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे FIA टेस्ट के MCQs जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज यानी 17 दिसंबर 2021 को लिए गए थे। ये टेस्ट डिफरेंट पोस्ट के लिए हुए थे जिसमें LDC, UDC, असिस्टेंट, SI और ASI के टेस्ट शामिल है। मतलब ये डिफरेंट टेस्ट से लिए गए हैं ये MCQs, और ये हमारे साथ फेसबुक पे कुछ दोस्तों ने शेयर किए हैं ये MCQs। चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका हार्ड में कोई पेपर नहीं होता। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारा चैनल जो है सबसे पहले आप तक MCQs पहुंचाता है। जो भी टेस्ट होता है, ठीक है, सबसे पहले हम आप तक MCQs पहुंचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? सुलह हुदैबिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ठीक है। इसके बाद है, हयात जावेद वाज रिटन बाई अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? तो ये टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर, ठीक है। ये जो लेंथ है ये डिफरेंट MCQs में डिफरेंट आती है, लेकिन ये जो पाक MCQs उन्होंने लिखा है ये 3180 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म के आंसर हैं, ठीक है, इस लेंथ के बारे में। तो इसके बाद है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज़ नोन एज? तो इसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, मोहम्मद हैज़ बीन मैंशन, द वर्ड मोहम्मद हैज़ बीन मैंशन इन होली कुरान? कितनी दफ़ा जिक्र है मोहम्मद का, लफ्ज़ मोहम्मद का? तो 4 मरतबा जिक्र है कुरान मजीद में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? ये ऑप्शन बी ठीक है इसमें। ये है DOC, ठीक है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन? तो इसकी क्या एक्सटेंशन होती है? PPT। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसमें, PPT ठीक है। नेक्स्ट है, हु इम्पोज द मार्शल लॉ इन 1958? 1958 में किसने मार्शल लॉ नाफिज किया था? तो ये इस्कंदर मिर्ज़ा ने, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है, साइम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? तो ये है थाईलैंड, ठीक है। यह थाईलैंड का पुराना नाम। साइम का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज, और ये भी पूछा गया कि साइम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? थाईलैंड, ठीक है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का दूसरा बड़ा सहरा ये आर्कटिक डेजर्ट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो शेयर किए गए थे। इन 1932 अल्लामा इकबाल गॉट विच टाइटल फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो मेरे ख्याल में ये इसका जवाब सर है। अगर कुछ और है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर है इसका आंसर। इसके बाद रज़िया सुल्ताना बिलोंग टू विच डायनेस्टी? किस कौम से उनका ताल्लुक था? तो इनका ताल्लुक ममलूक डायनेस्टी, ममलूक कौम से था, ख़ानदान से, ममलूक ख़ानदान से। इसके बाद गार्बल्ड सिनोनिम? गार्बल्ड कहते हैं मिक्सअप होना या टूटना, ठीक है, या अलग होना। तो ब्लर या मिक्सअप इसके सिनोनिम है, सेम मीनिंग वाले वर्ड। नेक्स्ट है, A-B देन AB इफ़ A-B इज इक्वल टू 1, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इसमें A या B की वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे है इफ़ A इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू 2 और आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये B1 आ जाएगा और A 2 आ जाएगा, तो A और B क्या आ जाएगा? 2 × 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसका आंसर हम इससे नहीं निकाल सकते जब तक हमें A या B की वैल्यू पता ना हो। इसके बाद है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 7 सितंबर से लेके और 1 दिसंबर 1931 तक। इसके बाद है, A स्टार्ट विथ 5 किलोमीटर पर आवर एंड B स्टार्ट विथ 4 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 45 किलोमीटर बिटवीन दैम, ठीक है। तो इसका आंसर है 45 आवर्स, ठीक है, क्योंकि एक की 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दूसरी की 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो 1 घंटे में इनका जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर पर आवर का बनेगा, ठीक है। 1 घंटे बाद A 5 किलोमीटर करेगा और B 4 किलोमीटर, मतलब इनका डिफरेंस 1 घंटे में 1 किलोमीटर होगा। तो टोटल 45 घंटे लगेंगे 45 किलोमीटर का डिफरेंस बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है 45 आवर्स। इसके बाद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान? तो ये क्लियर नहीं है कि कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछ रहा है या कितने टोटल जंगल पूछ रहा है, कितने फॉरेस्ट हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद देख लें। इसके बाद है, हीरोइक। हीरोइक कहते हैं बहादुरी या करेज को, ठीक है। तो इसके सिनोनिम आप देख लें, यहाँ पे सिनोनिम पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जेंटेलिटी, नरमी, इसकी भी सिनोनिम पूछे गए हैं। तो इसका पोलाइटनेस और रेस्पेक्टेबिलिटी जो मोस्ट यूज़ होते हैं, ये कर्टसी भी यूज़ होता है, बाकी इसके अलावा भी यूज़ होता है, लेकिन ये कॉमन यूज़ होते हैं। इसके बाद है, क्रूशल, अहम। तो वाइटल, इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल इसे कहते हैं, इसका जो सिनोनिम है। इसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन? कलर ऑफ ह्यूमन स्किन के लिए क्या चीज़ है? तो ये है मेलानिन इसे कहते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है, एलिमेंट है या जो भी आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में।
इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इंक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है भूटान इज जियोग्राफिकली नोन एज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है। इसके बाद है एक मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है, तो ये एस.एम. इकराम ने लिखी है, ठीक है। ये इस किस्म का क्वेश्चन आया था, चूंकि ये शेयर किए लोगों ने तो इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक या आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये लोगों ने फेसबुक पे शेयर किए हैं दोस्तों ने, तो वहाँ से हमने लिए हैं। इसके बाद है द फेमस साइंटिस्ट हु डाइड ऑन 14 अप्रैल 1994, तो ये कौन थे, ये थे डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, ये ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। इनका इंतकाल होता है 14 अप्रैल 1994 को। इसके बाद है टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर्स, तो ये है 6774 किलोमीटर, 6774 किलोमीटर टोटल लेंथ जो पाकिस्तान के सरहदों की है। इसके बाद एप्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एप्रम, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि एप्रम के बारे में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, तो इसलिए हम आपको बता देते कि एप्रम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, या रोम। तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन नहीं पता हमें, तो इसलिए हमने आपके साथ ये शेयर किया कि एप्रम के बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं नेट से। इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इस किस्म के पेज पे लिखे हुए हैं जो शेयर हुए हमारे साथ, उनको भी हम देख लेते हैं। कुछ क्लियर है कुछ नहीं क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2x + 8y - x + y, तो ये आ जाएगा 2x + 8y, जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -x - y, ठीक है। तो 2x में से अगर x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा x, और 8y इसमें अगर y माइनस करेंगे तो ये जाएगा 7y, ठीक है। तो x - 7y, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x - 7y इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ के क्वेश्चन थे, कंडीशनल फॉर्मेट, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन क्लियर है हम उनको करेंगे सिर्फ। डिवाइड क्वाइट जिना बुक, इसका भी आंसर क्लियर नहीं है। मुस्लिम मोर देन कम्युनिस्ट, ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है। इसके बाद हाँ, अंटार्कटिका का टोटल जो कवर एरिया वो कितना है, ये 14.2 मिलियन किलोमीटर, कितना है, 14.2 मिलियन किलोमीटर टोटल एरिया इसने कवर किया हुआ है। इसके बाद साइंटिस्ट डाइड ऑन 14 अप्रैल 1994, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल लैंड बाउंड्रीज, ये भी अभी डिस्कस किया, पाकिस्तान की सरहद की लंबाई टोटल कितनी है। इसके बाद है ताइवान इज़ द न्यू नेम ऑफ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले एक MCQ था जिसमें ये इसका जिक्र हो चुका है। इसके बाद है इस किस्म के क्वेश्चन आए थे, अब ये क्लियर नहीं है, जिन्होंने शेयर किया वो उन्होंने कहा कि इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x जो है, मैं इसको समझा देता हूँ, x जो है 4 से ज़्यादा है या बराबर है 4 के, और 12 से कम है या 12 के बराबर है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, 4 से लेके 12 तक भी कह सकते हैं इसे, और 5 से लेके 11 तक भी, ठीक है, दोनों इसमें आएंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इंटरसेक्शन रेक्टेंगल, हाँ, एक्यूट रेक्टेंगल कौन सा है, जिसमें 90 डिग्री से कम हो, जिसमें एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो ट्राइंगल का, उसे एक्यूट कहते हैं, ठीक है, और जिसमें 90 से ग्रेटर उसे ऑब्ट्यूस कहते हैं। तो ये एक्यूट जो है 90 डिग्री से कम होता है। इसके बाद है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किस चीज़ का मुखाफिफ है। इसके बाद एसोटेरिक, ठीक है, ये आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, इसका सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, इसको मख्फी बोलते हैं। एसोटेरिक क्या होता है, मख्फी। इसके बाद हेडर एंड फुटर इन वर्ल्ड इज कॉल्ड, पता नहीं, अब इसको ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, हेडर एंड फुटर इज कॉल्ड। नेक्स्ट है इंटरनेट हैज़ वर्जन, ये भी क्लियर नहीं है। इसके बाद कंट्रोल प्लस टैब इज़ यूज टू मूव टू आर, कंट्रोल प्लस टैब क्या होता है, टेक्स्ट को फॉरवर्ड मूव किया जाता है 2 और 2 से ज़्यादा स्पेस पे, ठीक है, 2 और 2 मोर देन 2 टेक्स्ट फॉरवर्ड मूव किया जाता है फाइल को। इसके बाद है शॉर्टकट की फॉर सर्च, तो ये कंट्रोल F प्लस कंट्रोल G भी होता है, किसी कंडीशन में कंट्रोल F होता है, किसी कंडीशन में कंट्रोल F प्लस कंट्रोल G, ठीक है, डिफरेंट जो फॉर्मेट है उसमें डिफरेंट होता है ये। इसके बाद है फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, तो माह रमज़ान या रोज़ा जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का चौथा जो सतून है। इसके बाद टेम्पररी स्टोरेज प्रेजेंट विद इन CPU, इसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे MCQ है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इसके बाद बर्लिन लेंगे। भूटान इज़ जियोग्राफिकली नोन एज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। CAI, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम रूल इन इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन इन फ्रंट ऑफ चार्ट, व्हाट % ऑफ पाकिस्तान अटैच एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये पूछा कि कितने लोग पाकिस्तानी लोग एग्रीकल्चर से जो है वाबस्ता हैं, तो ये 18.5% है। व्हाट इज़ बैत रिजवान, बैत रिजवान क्या है, ये नेट से आप देख सकते हैं, ये कोई अहद हुआ था, ठीक है, आप कोई अब एक ऑप्शन नहीं है इसमें, क्लियर नहीं पता, तो आप इसे नेट से देख लें। इसके बाद लोकेशन ऑफ डेटा आफ्टर प्रोसेस डेटा फ्रॉम CPU स्टोर्ड इन,
आफ्टर प्रोसेस ऑफ डेटा CPU स्टोर्ड इन मेमोरी, इसको मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद है कन्वर्टिंग टेक्स्ट प्लेन इनटू साइफर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीनिम ऑफ आउटरेज्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्रम इज एग्जांपल ऑफ, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड आउट द बेसिक डायरेक्शन वी यूज़, बेसिक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम सन या स्टार यूज़ करते हैं या लैंड यूज़ करते हैं, तो हम सन यूज़ करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। पाकिस्तान वानी, पाकिस्तान कंसिडर बुरहान वानी एज, बुरहान वानी को क्या कंसिडर करते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है गिवन, मतलब हम उसे हीरो कंसिडर करते हैं या अच्छे मानों में उसे कंसिडर करते हैं बुरहान वानी को। बस यही पूछा गया होगा कि अच्छी सिफत, मतलब उसे अच्छी तरह पाकिस्तान ट्रीट करता है या बुरी उससे देखता है, ठीक है। इसके बाद राइट ऑफ अल अर्ज़, अल अर्द या अल अर्ज़, इसके राइटर हैं अल ख्वारज़मी, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी। विच पाकिस्तानी विन ब्रिटिश ओपन स्क्वैश इन 1956 में हाशिम खान ने ये टाइटल जीता था। इसके बाद सिनोनिम ऑफ जेंटिटी, हीरोइक, क्रूशल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों। स्टेट बैंक, फॉरेन रिजर्व, इसका नहीं आइडिया, ठीक है, ये आप खुद देख लें। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर कहते हैं टोटल डिस्टेंस को, 3 + 5 + 7, ये टोटल डिस्टेंस आपने जमा करना, 3 और 5 8, 8 और 7 15, टोटल 15 आ जाएगा, ठीक है, जितना भी आया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, आपने तीनों को जमा करना है। कलर स्कीम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा रेशो, एरिया, एंगल और इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी हम एसोटेरिक हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ये नहीं डिस्कस किया था। इसके जो सिनोनिम हैं वो आप देख लें यहाँ से, इसका मतलब मख्फी है, छुपा हुआ। ये भी है, क्वेश्चन आया था। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन CPU इज कॉल्ड, इसका नाम है रजिस्टर्स, ऑप्शन नीचे गिवन है। इसके बाद CAI किस चीज़ का मुखफ़ है, ये डिफरेंट CAI के मुखफ़ हैं। इस कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिटी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट है, तो जो वहाँ पे गिवन था आपने वो टिक करना था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।